कभी भी छोटे छोटे गोल्स बनाए, है ना, उसकी एक टारगेट लाइन सेट करें 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, और उसको अचीव करते रहे। ठीक है, उसको लिख के रखें अपने कमरे में, या फिर अभी तो वैसे नोट्स वगैरह आ गए हैं मोबाइल में, तो अपना एक पर्सनल उसमें अपने गोल्स लिख के रखें कि मेरे को 2021 में मेरा एक क्लिनिक है, मेरे को 2022 में 2 करना है। ठीक है, अब 2 हो गए तो उससे मेरे को एक चेयर है दोनों क्लिनिक में, मेरे को 2-2 करना है दोनों क्लिनिक में। मेरा आज पेशेंट, यानी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बट हर कोई अपने फील्ड के हिसाब से उसको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो उसको खुद प्लान करना चाहिए। और जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। तो आज हम लोग इस वक्त है डॉक्टर इमरान खान साहब के साथ में, जो कि एक डेंटिस्ट है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कैसे आपने, किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको डेंटिस्ट बनना चाहिए, फिर कैसे आप इस मकाम तक पहुँच पाए? एक्चुअल में शुरू से एम था एक डॉक्टर बनने का। हमारी जो तालीम है वो हुसामिया बॉयज़ स्कूल से हमने हासिल की है। उसके बाद अंजुमन से फिर बीडीएस में एडमिशन लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आता है। एक तो फैमिली बैकग्राउंड का, दूसरा जो हमारे असातिज़ा थे उनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा कि तालीम उस टाइम की जो हुसामिया थी तो उसका एक अलग ही मेयार था, और यानी बच्चों में भी वैसे इंटरेस्ट रहता था और मेहनती होते थे। और सोशल मीडिया का इतना ज़माना ही था शायद, इसलिए लोग तालीम की तरफ ज़्यादा जुड़े हुए थे। अभी शायद ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से भी काफ़ी फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हुआ है दोनों। तो कौन से कॉलेज से फिर आपने उसके बाद admission मैंने के बारे में किया? उसके बाद फिर राजनांदगांव जाना हुआ, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस किया। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल साइंस। तो कैसे आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? क्योंकि और भी कुछ गोल्स होते हैं अलग अलग, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को पुलिस में भर्ती होना है। तो डॉक्टर बनने का कैसे मोटिवेशन मिला? एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं। वो भी डॉक्टर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डॉक्टर है। और एक फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मामा खाला नाना सब डॉक्टर ही है। तो एक शुरू से था कि सब डॉक्टर है, सबके साथ क्लिनिक में जाना बचपन में, तो वहीं से ऐसा था कि ये अच्छा लगता था। यानी ये प्रोफेशन में एक इज़्ज़त भी है। ठीक है, एक यानी रिस्पेक्ट रहती है अलग से, है ना। बाकी प्रोफेशन में भी रहती है माशाल्लाह, बस इसमें कुछ एक लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है थोड़ा सा आपको देखने का। तो वही एक वजह रही कि इंसान ने ये प्रोफेशन को सिलेक्ट किया। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया। बिना गोल के 10th में एडमिशन ले लिया, उसके बाद 12th, उसके बाद फिर हो सकता है बीएससी ले ले या बीए ले ले, बीकॉम ले ले, गोल नहीं है जबकि। हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, एक तो मीन्स गाइडेड नहीं होता बंदा, है ना। जैसे अब हमारा फैमिली बैकग्राउंड था तो हमने सेट कर लिए थे कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते करना क्या है, बट स्टिल आप जो भी फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मैंने बीडीएस किया, मैंने एमडीएस नहीं किया, है ना। तो आप जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे वो बीएससी हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करें। आज की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे आप सोचेंगे कि बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, मुश्किल है ना। बहुत यानी सैचुरेशन बहुत है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ द मस्ट एट द प्रेजेंट, है ना। वो मुझे भी आज भी ऐसा लगता है कि काश मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया होता, बट नहीं कर पाया। उसमें मसलियत हो, कुछ हो, है ना, किस्मत हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन खुद से कोशिश करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन हर फील्ड में, चाहे किसी फील्ड में जाए, उसको करे एट एनी हो। ठीक, अगर से किसी को डेंटिस्ट बनना हो आपके जैसा, तो उसे किस कॉलेज में, नागपुर में क्या है कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है ये कोर्स करने के लिए? एक्चुअल में डेंटिस्ट्री एक स्पेशलाइजेशन है जो 12th के बाद आपको डायरेक्ट करने को मिल जाती है। डायरेक्ट? ठीक है ना। जैसे बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए पहले एक कोर्स, यानी एक मेडिकल कोर्स करने के बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन में जाता है आदमी। चाहे आपको आँख का डॉक्टर बनना हो, है ना, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना हो, तो उनको पहले एमबीबीएस करना है, फिर उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन है। बट डेंटिस्ट्री ऐसी फील्ड है जहाँ 12th के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसका जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो 3 साल का होता है, 5 साल के बाद। ठीक है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो, जो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उसका, है ना। तो
फील्ड आसान है और उतना मीन्स इसमें आपको स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल इन द सेंस यानी डिग्री तक और आफ्टर डिग्री इसमें तो हर फील्ड में एक वेटिंग पीरियड होता है कि नहीं। बट जो डिग्री है वो आसानी से हो जाती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर लो वो भी बहुत आसानी से आजकल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो फील्ड है तो वो तो हर फील्ड में आपको थोड़ा बहुत वेटिंग है, सब कुछ है, वो करना ही पड़ता है। नागपुर में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ नागपुर में जैसे आप डायरेक्ट 12th होने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यानी कुछ इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़े। बस आपको नीट, अभी तो नीट है, वो टाइम हमारे टाइम पीएमटी हुआ करता था, है ना। तो अभी नीट है, नीट क्लियर कर लो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप डायरेक्ट नागपुर में जैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज है जीडीसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, उसके बाद 2 प्राइवेट कॉलेज है ना। तो लता मंगेशकर और एक उसके आगे है, ठीक है। ऐसे 2 प्राइवेट कॉलेज है, फिर इतराफ़ में भी कॉलेजेस है। बट आसानी से हो जाता है अगर थोड़ी सी इंसान मेहनत करे, फोकस रहे, उसको क्या करना है उसको पता होना चाहिए, अपने टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और 11th-12th की लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि जो यानी गेम चेंजिंग बोलेंगे, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आपको बहुत ज़्यादा यानी उसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा सब्र करना है और ध्यान देना है। अगर और वो एज एक ऐसी होती है, टीन एज का भी वो मरहला रहता है, आदमी मौज मस्ती वो सभी चीज़ रहती है दिमाग में। तो थोड़ा सा सिर्फ ये 2 साल फोकस करके निकाल ले तो आसानी से आप बीडीएस तो फिर भी एक लेवल नीचे है एमबीबीएस के, आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, है कि नहीं, वही नीट क्रैक करके। तो थोड़ा सा 11th-12th में अपने आप को फोकस रखें, बस मेन चीज़ है फोकस होना, उसी के बाद सब कुछ है। जैसा आपने भी शायद अभी तक नोटिस किया होगा, नागपुर शहर में बहुत कमी है करियर गाइडेंस की। अभी मैं हैदराबाद में पिछले 2 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एनजीओस है जो हफ्तेवारी सेमिनार अरेंज करते हैं करियर गाइडेंस के, और वेबिनार भी होते हैं। लेकिन नागपुर में हमें साल में मात्र 1 या 2 ऐसे सेमिनार देखने मिलते हैं। आपका क्या कहना है, सेमिनार करियर गाइडेंस पे होना चाहिए कंटिन्यू हमारे शहर में? इसकी कमी है या फिर सच में होते हैं सेमिनार? नहीं, एक्चुअल में मैंने भी साल में सिर्फ एक ही सेमिनार देखा हो जो यूएमएस की तरफ से होता है स्टूडेंट लेवल पे, है ना। वैसे और होते होंगे शायद मेरे नॉलेज में ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद कैसा है, एटलीस्ट साल में कम से कम इसको 3 मंथ्स में एक रखना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, साल में आप एक बार सबको कवर नहीं कर सकते, और एक ही सेमिनार में आप हर फील्ड को कवर नहीं कर सकते, इसलिए उसमें भी फील्ड के सेपरेशंस कर देना चाहिए, उसको और अच्छे तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस उनको ऐसा है कि कॉलेज जाना है इसलिए कॉलेज जा रहे हैं, पता नहीं है इसके बाद करना क्या है कि नहीं। तो वो चीज़ एक करियर गाइडेंस के सेमिनार के थ्रू या वेबिनार के थ्रू और व्हाटएवर, तो आप आसानी से उसको टारगेट कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं नागपुर शहर में जो 12th पास करने के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तक कॉलेज में एंजॉय से लाइफ बिताते हैं, फिर उसके बाद जॉब देखते हैं। नागपुर शहर में तो मात्र 6, 7, 8, 10 हज़ार की जॉब मिलती है। लेकिन बाहर देश में ऐसा होता है कि 12th पास करने के बाद में या फिर हो सकता है उसके भी पहले बच्चे एक जॉब करते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जो उसे आगे काम में आ सके। तो आपका क्या कहना है ऐसे स्टूडेंट को जो 15 साल बिताते हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में, अपनी जो उसका एम है उससे रिगार्डिंग वो कोई जॉब या फिर कुछ ना कुछ करना नहीं चाहते उसके रिगार्डिंग? इसमें ऐसा है कि सबके मामलात अलग अलग होते हैं, तो इसमें कैसा है, इसमें ये एक अलग चीज़, एक तरीके की बात होगी कि हर किसी के साथ एक जैसे उसको हर लेवल पे फेस करने का सबका अलग अलग रहता है, किसी को सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी को सीखने को मिलता है ना, सीखने के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो आज कैपेबल लोग हैं, जो यानी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं, वो ये चाहेंगे भी नहीं कि हमारा बेटा कुछ ऐसा करे, ठीक है। अब जहाँ जो यानी लोअर लेवल पे आ जाते हैं तो वो खुद ही ये काम करते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूँ जो रात में यानी कैटरिंग में सर्विस देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो दिन भर अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, समझ रहे। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सबका किसको कैसा फेस करना है, किसकी लाइफ में कैसा स्ट्रगल है,
ये उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि हर किसी ने करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी अगर ये जो करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी एक उसको कैसा बोलेंगे कि एक नया सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी पूरी, यानी हमने ऐसे भी स्टूडेंट, हम भी खुद ऐसे रहे कि जब अगर मेरे को ऐसा लगता है मैं हॉस्टल नहीं जाता तो मैं दुनिया समझ ही नहीं पाता, ठीक है। जब मैं, क्योंकि 12वीं तक घर घर में रहे और कुछ ऐसा काम नहीं था कि बाहर जाके करना है, या फिर एकदम रेस्ट्रिक्टेड माहौल था। उसके बाद 1 साल कोचिंग क्लासेस रही, ठीक है। फिर उसके बाद जब एडमिशन हुआ तो अचानक हॉस्टल जाना पड़ा, सब घर बार छोड़ के। तो वो लाइफ जो होती है तो उसमें सीखने को मिलता है ना। जैसे मेरी लाइफ में हॉस्टल वो चीज़ को लेके आया, किसी की लाइफ में और कोई चीज़ वो चीज़ को लेके आ सकती है ना। तो होता है सबका अलग अलग। तो वहाँ बहुत कुछ आदमी सीखता है और वो होना चाहिए, है ना। लेकिन वो किसकी ज़िंदगी में किस तरीके से आता है अपन बोल नहीं सकते। 2 मिनट हम चाहेंगे आप इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग पे अपने विचार व्यक्त करें। गोल सेटिंग एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ आप किसी प्रोफेशनल कोर्स तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो थ्रू आउट लाइफ वो एक बहुत, यानी ऐसी चीज़ है कि जो आपको जारी रखनी चाहिए। और कभी भी छोटे छोटे गोल्स बनाए, है ना, उसकी एक टारगेट लाइन सेट करें, 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, और उसको अचीव करते रहे, ठीक है। उसको लिख के रखें अपने कमरे में, या फिर अभी तो कैसे नोट्स वगैरह आ गए हैं मोबाइल में, तो अपना एक पर्सनल उसमें अपने गोल्स लिख के रखें कि मेरे को 2021 में मेरा 1 क्लिनिक है, मेरे को 2022 में 2 करना है, ठीक है। अब 2 हो गए तो उससे मेरे को 1 चेयर है, दोनों क्लिनिक में मेरे को 2-2 करना है, दोनों क्लिनिक में मेरा आज पेशेंट, यानी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बट हर कोई अपने फील्ड के हिसाब से उसको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो उसको खुद प्लान करना चाहिए। और गोल्स बहुत बड़े नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इतने गोल्स बनाओ कि वो तुम आसानी से अचीव कर सको, और उसकी जो स्पान, उसका जो पीरियड हो वो एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद का गोल बना दिया, गोल आया तब कुछ खुद को भी होश नहीं और गोल भी अपनी जगह रहेगा। धीरे धीरे जब एक आदमी एक लेवल पे पहुँचते आता तो बड़े गोल्स उसमें आसानी से कवर हो जाते हैं। लेकिन आप एकदम से बहुत बड़ा गोल बना लेंगे तो वो एक तरीके से आपको, यानी डिस्करेज भी करता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, या मेरे से नहीं हो रहा, या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इन्फेरिटी, या फिर उसमें क्या बोलेंगे कि अंदर से वो रह जाती है कि हो पाएगा कि, यानी डीमोरलाइज ना हो जाए आदमी। ऐसे गोल्स भी नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा मोटिवेट रहो, ठीक है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं यूट्यूब पे आजकल, है ना, वो बिंद्रा वगैरह ये सब लोग, इनको सुनो, ठीक है। जैक मा को सुनो, उसके कोट्स रहते हैं, उसको देखो पढ़ो, तो ये सब चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है।